सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम वर्किंग विद द लैंग्वेज जो है अपना यूनिट सेकंड जो आपका है यूनिट ठीक है यूनिट थर्ड, बेसिकली यूनिट थर्ड जो है आपका गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसकी जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड पार्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज को हम यहाँ पे कर रहे हैं सालों। ओके, सो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है? नोटिस हाउ इन ए कॉमिक notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk। ठीक है ना, आपने नोटिस किया कि ऊपर जो हमने जब कोई बात करता था तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क ऐसे नहीं लगे हुए थे। ठीक है ना, instead what they say is put in a speech bubble। बदले इसके जो भी कोई कहता था हम उसको स्पीच बबल के अंदर डाला हुआ था। However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech। अगर हमने जो उन्होंने बात डायरेक्टली की है, अगर हम उसको रिपीट करना चाहें तो हम जिस तरीके से करेंगे तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के वे में जो है उनको जो है रिपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मेरा दोस्त है उसने मुझे कहा मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। ठीक है, तो अब मुझे टीचर पूछ रहा है कि तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि उसने कहा मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त ने कहा वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो दूसरे तरीका जो मैंने बोला, ये क्या बोला, ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। पहला जो तरीका था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, वो डायरेक्ट बात मेरे दोस्त ने की थी, मैंने वैसी की वैसी ही बात अपने टीचर को बता दी। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के अंदर मैंने उसकी बात को थोड़ा घुमा के अपने तरीके से टीचर को बताया। जब मैंने अपने तरीके से बताया, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, मगर मकसद बात का वही रहा। ठीक है, चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। जो नीचे दिए गए स्टोरी के अंदर सेंटेंसेस हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कन्वर्ट करो। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला जो है आपके लिए कर दिया है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुम जो है इस हिल्सा के लिए कितना पे कर सकते हो। द वुमेन आस्क्ड, वुमेन जो है पूछती है, वुमेन आस्क्ड द मैन, वुमेन जो है इस आदमी से पूछती है हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। उसने उस हिल्सा के लिए जो है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, तूने जो है इस हिल्सा का कितना पे किया। ठीक है ना, ये औरत पूछती है। तो अब इसकी अगर हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे जिसमें मतलब सेम रखे, ठीक है, मतलब ये बात जो है ये डायरेक्ट किसने की, ये अल्फाज औरत के मुंह से निकले हैं। राइट, औरत के मुंह से ये वाले अल्फाज निकले तो हमने जहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो बात वुमेन ने कही वैसी की वैसी ही, कोई भी वर्ड चेंज नहीं करने को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इसी बात को इस तरह से लिखना, द वुमेन आस्क्ड द मैन, औरत जो है आदमी से पूछती है हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा, उसने, उस आदमी ने कितने रुपए पे किए उस हिल्सा के लिए, हिल्सा फिश के लिए। तो ये वाली जो बात है दोनों का मकसद सेम है, लेकिन ये वाली जो बात है इसमें वर्ड चेंज हुए। वुमेन ने ऐसी बात नहीं की, वुमेन ने ये वाले वर्ड बोले थे, हमने ये वाले वर्ड बोले मगर मतलब इनका वही है। तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर? जस्ट आपको यही चीज सीखनी है, डायरेक्ट स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। वाई इज यूर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा जो फेस है ये आधा शेवन क्यों है। गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, गोपाल की बीवी उससे पूछती है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम इसको कि उसका जो फेस है वो हाफ शेवन क्यों है। why his face was half shaven, asked him why his face was half shaven। राइट, कि उसका फेस जो है आधा शेव क्यों किया है, उसने आधी शेव क्यों किया, आधा छोड़ क्यों दिया। आई एक्सेप्ट द चैलेंज यूर मैजेस्टी, ये बात कौन कहता है? डायरेक्ट ये जो बात है ये कहता है गोपाल कि ये वाली जो चैलेंज है कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। गोपाल टोल्ड दी, ठीक है ना। तो बाकी जो डैशेस के आप देखेंगे
गोपाल told the king that he accepted the challenge. Told the king that he accepted the challenge. ठीक है ना, सेम मकसद है बट इसमें वर्ड हमने चेंज किए हैं, अपने तरीके से बताया समझाया। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं जो है बादशाह से को देखना चाहता हूँ या मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, गोपाल ने जो है गार्ड को बताया दैट ही वांटेड टू सी द किंग, दैट ही वांटेड टू सी द किंग। क्लियर। देन वी शो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, जो बाहर आदमी है उसको मेरे पास लाओ। द किंग ऑर्डर द गार्ड, किंग जो है गार्ड को ऑर्डर करता है टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। ओके। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हमें ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स के इनकी मीनिंग देखनी है, राइट। देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तब हमें उसके बाद जो है हमें इनको अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है जिस तरह से गोपाल ने जो है किंग की जो है चैलेंज एक्सेप्ट की। ठीक है ना। देन है हमारा क्या है उसके बाद मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू मिस्ट्री, जो किसी मिस्ट्री के साथ जो है डील करता हो। ठीक है ना, उसके रिलेटेड हो, मिस्ट्री के रिलेटेड हो। चैलेंज का मतलब है जिस compete करना किसी के साथ। ठीक है ना, कंपटीशन की इन्विटेशन। ठीक है ना। कॉमिकल का क्या मतलब होता है, कॉमिकल का मतलब होता है फ़नी। ठीक है ना, फ़नी मतलब हंसी वाला। देन है हमारा कोटायर, कोटायर का क्या मतलब होता है सब्जेक्ट्स इन द कोर्ट, जो कोर्ट के अंदर होते हैं, चाहे वज़ीर हो, गार्ड्स हो, जो भी हों। ठीक है। देन उसके बाद है स्मीरिंग, स्मीरिंग का क्या मतलब होता है मलना, रबना, रब करना, जिस तरह हम बोर्ड रब करते हैं। ठीक है ना, राख अपने उसने बॉडी पे। तो किस तरह हम अपने वर्ड्स के अंदर इनको यूज़ करेंगे, जस्ट ये जो हमारे 5 वर्ड्स हैं इसका जो है आप, तो जहाँ पे ये वाला जो है ये हमने कर दिया ट्रू फॉल्स ऊपर आपके। देन आपका नीचे है ये वाले क्वेश्चंस, राइट, ये हमने कर दिया आपके। हम बात कर रहे हैं तो ये है बेसिकली आपके चैलेंज, मिस्टेक, कॉमिकल, कोटायर, स्मीरिंग। ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको किस तरह से आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना। चैलेंज, राधिका चैलेंजड शमा टू डिबेट कंपटीशन, राशमा जो है चैलेंज कर दिया किसको, शमा को, के डिबेट कंपटीशन के लिए। मिस्टिक, सम सेजेस आर कंसिडर टू हैव मिस्टिक पावर्स, कुछ जो सेजेस के हम मानते हैं कि उनके पास जो है, माना जाता है कि उनके पास मिस्टिक पावर्स हैं। कॉमिकल का मतलब है सेंचन इज ए कॉमिकल करेक्टर, सेंचन जो है एक जो है हंसी वाला करेक्टर है। कोटायर, द कोटायर हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ किंग, जो कोटायर से उनको किंग के ऑर्डर्स मांगने। स्मीरिंग का क्या है, स्मीरिंग ऑयल बिफोर प्लेइंग होली हेल्प्स इन गेटिंग द कलर ऑफ द सेकंड ईजिली। ठीक है ना, अपनी बॉडी पे तेल लगाना होली खेलने से पहले, तो उससे जो है कलर जल्दी उतर जाते हैं जो लगे होते बॉडी पे। ठीक है, तो ये थे आपके 5 ठीक है वर्ड्स जिनको हमें सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना था, राइट। एंड देन हम बात करते हैं आपकी बुक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीडिंग, पिक्चर रीडिंग। ठीक है ना, पिक्चर रीडिंग जो है आप इसको जो है रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड, पिक्चर्स को रीड करते हैं और टेक्स्ट को ऊंचे ऊंचे पढ़ते हैं। स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे जो है एक स्टैग जो है, ठीक है ना, एक जो हंगुल है, ठीक है, एक डेयर है, वो पॉइंट के साइड में है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, ये जो है इसके हॉर्न जो हैं कितने खूबसूरत हैं। ठीक है ना, स्टैग जो है अपने हॉर्न किस में देखता है, नीचे वाटर के अंदर देखता है और कहता है कि मेरे जो हॉर्न है कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, लेकिन मेरी जो टांगे हैं वो जो बहुत पतली है और बदसूरत है। ठीक है, खूबसूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। ठीक है ना, हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, हंटर्स जो है
हंटर इसके पीछे जो है शिकारी दौड़ रहे, तो हंगल क्या कह रहा है कि अब जो है तू भाग अपनी जान के लिए, जान के पीछे, ठीक है। हंगुल कहता है कि अब तू अपनी जान के पीछे, खुद से कहता है कि अब तू बचा खुद को क्योंकि तुझे मारने आ रहे हैं। लेट मी हाइड समवेयर, चल मुझे कहीं पे छुपने दीजिए। अब हंगल सोच रहा है, ठीक है, स्टैग सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज ब्रांचेस ओ नो, इन झाड़ियों में नहीं, जो है जहाँ इन झाड़ियों में छुपना जो है जहाँ पे नहीं छुप सकता। फिर क्या है, दे आर टू क्लोज कट आउट ऑफ हियर, ये जो हम बहुत करीब है जहाँ से मुझे जाना होगा, किसी और जगह पे मुझे देखना होगा। जहाँ पे जो है देन क्या करता है, जहाँ पे आई वॉज प्राउड ऑफ माई खान्स दे कुड हैव काज्ड माई डेथ, ठीक है ना। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स दे सेव्ड मी, ठीक है ना। मैं अपना जो हारन्स थे उन पे प्राउड था, लेकिन आज मेरी उनकी वजह से जान चली गई थी। मैं अपनी जो टांगें थी उनकी वजह से जो है मुझे शर्म आता था, मैं परेशान था, लेकिन आज उन्होंने मेरी जान बचाई क्योंकि इसकी जो सींग हैं वो दिख रहे थे, तो उनकी वजह से पकड़ा जा रहा था, लेकिन टांगों की वजह से ये भाग के दूर भागा, ठीक है। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर, ठीक है ना। आप जो नीचे ऊपर जो पिक्चर हैं उसके बारे में अपने पार्टनर से आपको क्वेश्चन पूछना है। वेयर इज स्टैग, स्टैग कहाँ पे है, स्टैग एक पॉन्ड के करीब है, ठीक है ना। व्हाट इज ही डूइंग, तो ये वाले जो आपके क्वेश्चन है बेसिकली ये एग्जैक्टली जो है आपको दोस्त से पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे इसके जो आंसर हैं आपको, वेयर इज स्टैग, स्टैग कहाँ पे है, द स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, स्टैग जो है साइड पॉन्ड के साइड में है। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज वाचिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। वो अपनी जो शक्ल है देख रहा है पानी के अंदर। डज ही लाइक हिज एंटेलर्स, क्या उसको अपने जो सिंग है वो पसंद है। यस ही लाइक हिज एंटेलर्स, हाँ उसको अपने जो सिंग है वो पसंद है। डज ही लाइक हिज लेग्स, क्या उसको अपनी टांगें पसंद है। नो ही डज नॉट लाइक हिज टंग्स, दे आर वेरी थिन, क्योंकि वो बहुत पतली है इसलिए उसको पसंद नहीं है। वाई इज स्टैग रनिंग, स्टैग क्यों दौड़ रहा है। द स्टैग इज रनिंग बिकॉज हंटर्स आर चेजिंग हिम, क्योंकि उसके पीछे जो है शिकारी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। इज ही एबल टू हाइड इन द बशेस, क्या वो जो है झाड़ियों के बीच में छुप पाया। नो ही इज नॉट एबल टू हाइड इन द बशेस बिकॉज हिज हॉर्न्स गेट स्ट्रक इन द बशेस, क्योंकि उसके जो हारन थे, उसके जो सिंग थे वो झाड़ियों के बीच में अटक गए थे, इसलिए वो नहीं छुप पाया। वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब शिकारी कहाँ पे है। द हंटर्स आर बिहाइंड स्टैग, जो हंटर्स हैं वो इसके पीछे भाग रहे हैं। आर दे क्लोजिंग ऑन द स्टैग, क्या वो जो है स्टैग के करीब है। यस दे आर गेटिंग क्लोजर टू द स्टैग, वो जो है स्टैग के करीब आ चुके हैं। इज द स्टैग फ्री, क्या स्टैग आज़ाद है। यस स्टैग इज फ्री, स्टैग जो है आज़ाद है। व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न एंड हिज लेग्स, स्टैग जो है अपने हॉर्न और लेग्स के बारे में अब क्या कहता है। द स्टैग सेज दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न बट ही कुड हैव काज्ड द स्टैग्स डेथ, ठीक है ना। वो अपने जो सिंग थे उन पे प्राउड था, लेकिन उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। द लेग्स इट वाज अशेम्ड ऑफ सेव्ड हिज लाइफ, जिन टांगों की वजह से उसको शर्म आता था आज जो है उन्होंने उसकी जान बचाई है। नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट लिटिल टाइटल। अब जो स्टोरी है, ये पूरी जो ऊपर आपने पिक्चर्स देखी स्टैग की, इस पे जो है एक जो है आप खुद से एक स्टोरी लिखो और इसको मेंशन करो जो चीज़ आपने देखी। तो ये है आपकी यहाँ पे स्टोरी जो है आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक जो स्टैग है वो एक दिन अपनी रिफ्लेक्शन पॉइंट में देख रहा था, एंड देन उसने सींग और टांगों के बारे में क्या सोचा, तब तक हंटर्स आ गई एंड फाइनली उसकी जान किस तरह से बची, तब उसको अपनी टांगों का इंपॉर्टेंस भी जो है फाइनली रियलाइज हुआ। तो ये वाली आपकी स्टोरी है, तो सिंपल आपके लिए यहाँ पे है, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही हम आते हैं वापस एंड जहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये वाला भी हो गया, जहाँ पे आपको स्टोरी मेंशन करनी है। बेसिकली मैंने कहा जहाँ पे आपको बुक पे जगह होती है आपको बुक पे ही लिखना होता है, इसको कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बुक पे जगह रखी इसीलिए होती है कि आप इस पे जो आपकी वर्क बुक है आप इसी पे लिखें। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। नीचे जो क्लूज दे रखे हैं जहाँ पे जो है आपको ये वाले जो हैं जहाँ पे पूरा करना है, जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो क्लूज आपके कहाँ पे हैं, ये वाले हैं आपके क्लूज। मदर विल बी डैश, मदर विल बी वेरी डैश डैश इफ़ यू डोंट गो स्कूल। मदर जो होगी क्या होगी, डैश डैश होगी, ठीक है ना, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है। तो मदर जो है पहली डैश के अंदर आपको जो है इसका मतलब है पहली के अंदर आएगा CROSS क्रॉस, ठीक है ना।
जस्ट ये वाले भी अगेन हमने जहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, जस्ट वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट कम डाउन एंड पहली डैश के अंदर जिस तरह आपका क्रॉस आ रहा है, दूसरे में साइड, टाइनी, शेयर, रूफ, फर्स्ट, स्ट्रीट, ठीक है ना, ये वाले वर्ड्स आपको आ रहे हैं तो आप इनको फिल कर सकते हैं डैशेस के अंदर, राइट। जस्ट ये वाले हैं तो लेट मी डू इट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले के अंदर आ गया क्रॉस। द मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। माँ को जो है काफ़ी जो है गुस्सा आएगा अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे। एज सुन एज ही कॉट साइट, ठीक है ना, ऑफ टीचर, जैसे ही जो है उसको किस पे नज़र पड़ती है, टीचर पे, SIGHT साइट, पहले में क्या आएगा क्रॉस। जैसे ही उसको टीचर पे नज़र पड़ती है, मोहन स्टार्ट राइटिंग, मोहन जो है लिखना शुरू कर देता है। तो दूसरी डैश में क्या आएगा, दूसरी ये वाली है तो दूसरी ये वाली है, इसमें SIGHT, जैसे ही इसको टीचर पे नज़र पड़ती है, ठीक है ना। देन हमारा तीसरा क्लू है, हाउ डू यू लाइक माई डैश डैश किचन गार्डन, ठीक है ना, आपको जो है मेरा जो किचन गार्डन है, ठीक है ना, कैसा लगा। हाउ डू यू लाइक माई किचन गार्डन, किचन गार्डन बिग एनफ फॉर यू इज़ इट, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। हाउ डिड यू लाइक माई किचन गार्डन टॉय, ठीक है ना, तो मेरा जो किचन गार्डन है तुझे कैसा लगा, ठीक। देन है उसके बाद, लेट मी चेक दिस वन, जो आपका टाइम, TINY टाइनी, ठीक है, TINY टाइनी। TINY टाइनी, क्या है कि तुम्हें जो मेरा ये किचन गार्डन है, छोटा सा किचन गार्डन है, ये तुम्हें कैसा लगा, टाइनी किचन गार्डन तुम्हें कैसा लगा, बिग एनफ फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है क्या। माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ ए डैश डैश, माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ ए डैश डैश, तो क्या आएगा, इज़ ए ईयर ओल्ड, ठीक है ना, YEAR, तो 1 साल मेरी जो मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो 1 साल की है, 1 साल की अब हो गई है। स्टैंडिंग ऑन द डैश डैश ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, ठीक है ना, स्टैंडिंग ऑन द रूफ, छत पे खड़े होके जो है उसने देखा कि बच्चे, ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, उसने बच्चों को रोड पे खेलते देखा, तो ROOF रूफ, राइट। डोंट मेक सच ए डैश डैश, डोंट मेक सच ए डैश डैश, डोंट मेक नथिंग विल हैपन, इस तरह से तुम डोंट मेक सच ए फस, ठीक है ना, FUSS, डोंट मेक सच ए फस, नथिंग विल हैपन, इससे कुछ नहीं होगा। डोंट क्रॉस द डैश डैश टिल द ग्रीन लाइट कम्स आउट, ठीक है ना, डोंट क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है ना, स्ट्रीट को तब तक मत क्रॉस करो जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं आती, ग्रीन STREET, जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तभी जो है रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ये हो गया आपके फिल क्लूज सभी जो है। इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंक्लूड। इसके बाद आपकी पोएम है द शेड, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए।